नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप आज फिर एक नई खबर के साथ आपके सामने हाजिर हूं। और आज जो हमारे पास जो ताज़ा खबर है वो ये कि चुनाव से जुड़ा हुआ मामला है। चुनाव की डुगडुगी लगभग बज चुकी है। चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है और इस परिस्थिति में जो भी प्रत्याशी हैं वो सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने मतदाताओं के बीच अपने सरकार के अपने जो पार्टी के एजेंडा है उसको लेकर के पहुंच रहे हैं, उनसे बातचीत हो रही है। हमारे साथ अभी मौजूद हैं रघुनाथपुर के विधायक हरिशंकर यादव जी। हम उनसे बातचीत करेंगे और उनसे हमारा सवाल होगा कि इस बार का जो चुनाव है, चूंकि 2015 के चुनाव में और 2020 के चुनाव में जमीन आसमान का अंतर है। उस समय जदयू और राजद एक साथ चुनाव लड़े हुए थे। आज परिस्थितियां विपरीत है। आज जदयू बीजेपी के साथ खड़ी है, लेकिन उसके बावजूद जो बिहार का मुद्दा है वो अपनी जगह पे कायम है। और इस बार देखना यह है कि कौन सा मुद्दा, किस मुद्दे पे जनता अपने प्रतिनिधि, अपने विधायक को चुनती है। तो सबसे पहला सवाल हमारा विधायक जी से यही होगा कि सर, इस बार जो चुनाव होने जा रहे हैं वो किस मुद्दे पे होगा? हमारा पार्टी के एजेंडा बराबर रहा है कि हम लोग विकास के पर हर बेर हम लोग चुनाव पार्टी लड़ती हैं, विकास के नाम पर। गरीब गुरबा, दलित सबको लेकर के हम लोग चलते हैं। विकास के 15 साल में वो लोग माने हलचल मचा कर धर लिया कि घोटाला, वो घोटाला, चारा घोटाला, जंगल राज। एगो घोटाला हुआ है नहीं कि उसका 5 गुना 6 गुना हुआ है। सृजल घोटाला, धान घोटाला, बांध घोटाला, कौन कौन शौचालय घोटाला, अनेकों घोटाला हुआ है। हाला भी हुआ। बाकी वो लोग के सरकार है, सेंटर में भी है, यहाँ भी है। वो लोग दबा देते हैं, खाली कहने सुनने के लिए निर्दोष लोगों को फंसा रहे हैं। जो मेन अपराधी हैं, मेन जो लूटा है, उनको पैसा दिया है तो बचा रहे हैं लोग। विधायक जी, एक चीज देखा जा रहा है कि जो सत्ताधारी दल जो है वो अपने विकास के कामों की चर्चा नहीं कर रहा है। वो बार बार ये कह रहा है कि 15 साल जो लालू जी का शासन था, जंगल राज था। और ये नहीं कह रहा है कि 15 साल तो वो भी रह गए, 15 साल में इन्होंने क्या किया इसकी चर्चा नहीं हो रही, सिर्फ जंगल राज की चर्चा हो रही है। तो ऐसे जब ये लोग जाएंगे तो जनता इनको क्या जवाब देगी? जनता 15 साल इनको भी देख लिया है, उनको भी देखे हैं। नीतीश कुमार बतावे ना, जो सुई के कारखाना लगाए हैं 15 साल में, ये रोजी रोटी मिले। कितना हमारे यहाँ के बिहार के लोग मर गए, बुलाए भी नहीं टाइम से। ये कोरोना बीमारी में लॉकडाउन करके फंसा करके लोग कितना जान दे दिए आने में। पैदल कोई आया, साइकिल से आया, आई एगो सुई के कारखाना बनाए हैं। हमारा तो नेता थे लालू जी, तब रेल मंत्री हुए, वो भी रेल मंत्री रह चुके थे। पासवान जी भी रेल मंत्री रह चुके हैं। 4 कारखाना बिहार में लगवाए। एगो सुई के कारखाना कहीं लगाए हैं? उनसे पूछिए ना, कहीं लगाए सुई के कारखाना? ये जैसे गरीब गुरबा, किसान को और मजदूर को रोजी रोटी चले। विधायक जी, इस बार जो कोरोना महामारी से जो हालात पैदा हुए देश में, उसमें लगभग 30 लाख लोग, ये सरकारी आंकड़ा है कि 30 लाख लोग जो बाहर रहते थे वो अपने घर वापस चले आए। तो ये भी मुद्दा बनेगा इस बार कि यहाँ कोई रोजगार का साधन नहीं है। अब तो ये भी देखा जा रहा है कि बहुत से लोग वापस भी जा रहे हैं कि यहाँ कोई रोजगार का साधन नहीं है, और सरकार कह रही है कि विकास की गंगा बह रही है। ये समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, ये लोग झूठ के पलौंदा है, खाली झूठ और शासन देते हैं। इनका पास कोई व्यवस्था नहीं है। मजदूर वहाँ पर कितना पैदल आया बताइए दिए पहले। यहाँ बोल रहे थे जो आएंगे तो हम यहाँ रोजी रोटी देंगे। कौन में रोजी रोटी दिए हैं? नरेगा में 170 रुपया, अब 10 रुपया बढ़ाए हैं। 170 रुपया 80 रुपया दीजिएगा। नरेगा में कौन काम करेंगे? इसका कोई व्यवस्था नहीं है। जो प्रवासी लोग आए, एक बार
उनका परिवार के 5-5 किलो के दर से मिला है। उसके बाद वो लोग घूम रहे हैं। राशन कार्ड बनवा दिया, और राशन कार्ड बनवा के 3 महीना से लोग घूम रहे हैं। गरीब राशन गायब है, राशन कार्ड तो बन गायब गया। नहीं है। आधिकारिक चैलेंज करके कहते हैं जे सरकार लॉटमीटर नहीं दे रही है, तो हम लोग कहाँ से देंगे? सरकार देती है तब न वो लोग उठाते हैं, तब डीलर के पास भेजते हैं, तब डीलर देता है किसान के लोग के। तो वो अभी उठावे नहीं किया है, कार्ड लेकर लोग घूम रहे हैं। तो ये इसका क्या मतलब हुआ कि आप कार्ड तो फिर क्यों झूठा लोग है, झूठा लोग है। वोट लेने के लिए एगो ये चला दिए कि कार्ड बना दिए, कार्ड बना दिए, तो इतना रुपया दे रहे हैं, तो उतना रुपया। वो लोग झूठ के पलंदा है। नीतीश कुमार जी खाली झूठ बोलते हैं। अच्छा सर, ये पिछले बार जब 2015 में चुनाव हुआ था तो यही नीतीश जी आपके साथ थे, आपकी पार्टी अच्छी थी, आपके जो नेता हैं तेजस्वी यादव वो अच्छे थे, लेकिन आज कहते हैं क्या कि तेजस्वी फेलस्वी है, वो 9वीं फेल है। क्या उस समय उनको दिखाई नहीं दिया था 2015 में जब वो आपके साथ खड़े थे उस समय? तो इसको क्या माना जाए कि नीतीश कुमार को किसी भी कीमत पे सिर्फ कुर्सी की लालच है? देखिए 5-6 साल के अंदर में आप लोग भी देखे, बनावटी बात नहीं है कि 4 बेर सरकार बदली, कभी उधर से, कभी इधर से, कभी उधर से। वो खाली कुछ भी करना पड़े, उनका कहीं भी जाना पड़े, वो जा सकते हैं। तब माझी जी के बनाए, हार गए, लोकसभा का चुनाव बुला हुआ था तो हार गए, तब माझी जी को बना दिए, रिजाइन दे दिए। और तब 2-3 महीना बीता तो उनका पेट में लगा एथी नचने, तब हटिए, अब हम फिर बैठेंगे। तो कहे कि नहीं बैठेंगे। अरे लालू यादव को वो जंगल राज कहते हैं, उल्टा से रिश्ता बोलते हैं। उनको पैर पर गिरना चाहिए कि जा करके रोए लगे, तो नहीं करना चाहिए। और उनको सरकार को बचा दिए, उनका साथ तालमेल किए। फिर हमारा ये कहना था सर कि पिछली बार 2015 में तेजस्वी यादव और नीतीश जी में बहुत अंतर है। तेजस्वी यादव उनके आगे बच्चे हैं, वो तो चचा भी कहते हैं। तो अगर तेजस्वी यादव को आपने स्वास्थ्य मंत्री या उप मुख्यमंत्री वगैरह बनाया तो नीतीश कुमार ने ही बनाया था, और आज कहते हैं कि वो फेलस्वी है, 9वीं फेल है। ये जनता समझना चाहती है कि भाई ये क्या चल रहा है। देखिए जनता देख रही है, जनता सब उनका बात को समझ रही है। वो बता रहे हैं न, हम जानते हैं जो 5 साल के अंदर में तेजस्वी जी 20 बरिस का नॉलेज कर लिए हैं। 20 बरिस में जिन लोगों का नॉलेज होना चाहिए नेतागिरी में, वो 5 बरिस में क्यों नीतीश के करते सीखे हैं। जो पलटी मारा तो समझ गए ई केस वो केस, सब केस फेस देखते हुए। और राजनीति में उनको अब बताना सिखाना नहीं है, बहुत समझ चुके हैं, कुछ आज सीख चुके हैं। अब नीतीश जी का कौन पूछने वाला है? इस इलेक्शन में उनका सब कैंडिडेट के देखिएगा, जमानत जब्त हो जाएगा। जनता बीमारी से, बाढ़ से मर रही है। अब उनका हाई इलेक्शन जानते हैं जे इस बार भी बाजी मार लेंगे। उनको कोई अब पूछने वाला नहीं है, जनता समझ चुकी है। जितना लोग आए हैं खोज रहे हैं, जल्दी से कराइए, जल्दी से। हम लोग भी तैयार हैं। उनको जितना कैंडिडेट है जमानत जब्त होगा। देखिए हम लोगों की सरकार बनेगी। अच्छा, एक सवाल आपसे पूछना चाहते हैं कि जिस तरह से अभी पूरे बिहार में, माने आधा बिहार अभी भी बाढ़ के पानी में डूबा हुआ है, कोरोना अपना उग्र रूप अलग दिखा रहा है, इस परिस्थिति में क्या चुनाव जरूरी था? जब सब कुछ रोका गया है तो चुनाव को भी कुछ दिन टाल लेते। अब देखिए इस महामारी में जो परिस्थिति बनी है, 18 जिला बाढ़ में डूबा हुआ है। कोरोना के बीमारी से लोग परेशान हैं। दर दुकान, गाड़ी घोड़ा सारा बंद, तबाह में लोग हैं। तो बताइए लोग तब रहेंगे तब न सरकार बनेगा। सरकार बनाइएगा तब लोग जिंदा रहेंगे, तब लोग तब मरिए जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। तो ये परिस्थिति में तो उनको इलेक्शन नहीं कराना चाहिए। पहले बीमार से लोग उबारे, बीमारी से, उसके बाद बाढ़ से उबारे। बाढ़ में कितना रोड दह गया,
पुल दह गया, रास्ते बंद हैं, तो आखिर वो ईवीएम वगैरह कैसे जाएगा? वही हम बता रहे थे। ये परिस्थिति में वो कैसे सरकारी आदमी इलेक्शन कराने के लिए पहुंचेंगे उस गांव में, जबकि अभी पानी लगा हुआ है। वो नहीं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं, खाली इलेक्शन में वो समझ रहे हैं नु कि जब टप दे हम इलेक्शन करा देंगे तो सरकार बन जाएगी। उनका इस बार इलेक्शन में बहुत बुरा नतीजा होने जा रहा है, लोग मन बना लिए हैं एकदम। अच्छा विधायक जी, चुनाव अगर होते हैं, एक चीज देखा जा रहा है कि हर दल में कोई दल अछूता नहीं है, चाहे वो एनडीए हो या आपका महागठबंधन हो, हर दल में विरोध जो एनडीए और महागठबंधन में होगा वो तो होगा ही, लेकिन अपने ही दल के बहुत सारे लोग उधर भी और इधर भी आपके बारे में तो कई तरह की बातें कह दी जाती हैं। कई लोग ये कह देते हैं कि अनपढ़ है। यहाँ शायद ये फार्मूला तय कर लिया गया है कि जो सीधा साधा व्यक्ति है उसको लोग गंवार मान लेते हैं, अनपढ़ कह देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मैं साहब से लेकर के इजाजत लेकर के आया हूँ। ये क्या चल रहा है? आखिर अपने ही विधायक के खिलाफ इस तरह की बातें लोग कैसे कर देते हैं? देखिए, न समझी हैं, समझना ही लोग पाते हैं। ये विधायक बनना, टिकट लेना, ये कोई बड़ा बात नहीं है। हम लोग उस पर नहीं जाते हैं। जितना ये लोग बोल रहे हैं ये लोग बोल रहे हैं ना, समझी से बोल रहे हैं। जब टिकट क्लियर हो जाएगा, कोनो जरूरी है जो हमारा टिकट मिलेगा? इस बार मेन मुद्दा है हम लोगों को, हमारा पार्टी को, किसी का भी टिकट मिलेगा, किसी का भी टिकट कटे चाहे मिले, सब लोग एकजुट होकर हम लोग आज सरकार को हटाना है, तेजस्वी जी को लाना है, मुख्यमंत्री बनाना है, लालू यादव को, असहाबुद्दीन साहब को बाहर निकलना है। मेन मुद्दा हम लोग का ही है। टिकट किसको मिलेगा नहीं मिलेगा इस पर हम नहीं जाते हैं। अगर मान लीजिए कि जे पार्टी अगर हमको टिकट नहीं देती है तो हम कोना के घर बैठेंगे, हम चौगुना जोर लगाएंगे जो हमारा कोई भी कैंडिडेट आता है उसको जिताना है। ये अच्छी बात आपने कही। हम लोग इधर उधर थोड़ा एक भी पैसा का इधर उधर नहीं करेंगे। अच्छा विधायक जी, एक चीज और आपसे हम जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से अभी कोरोना महामारी के कारण पिछले 4 महीना से लॉकडाउन था और लगातार लोगों की मौत हो रही थी, उस दरमियान भाजपा के कई लीडर जो आपके घूर विरोधी हैं, भाजपा के कई लीडरों ने कहा कि आज जब डॉक्टर नहीं है, कोरोना में लोग मर रहे हैं, डॉक्टर नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, तो भाजपा के लीडर ने कहा कि आज शहाबुद्दीन की याद आ रही है। हाँ, क्या आपको क्या लगता है कि आखिर थक हार करके जिसने सिवान को विकास के नींव पे खड़ा किया, उसकी याद भाजपा को भी याद आ रही है? देखिए, जेल में है, सजीज के तरह फंसाया गया है, वो व्यक्ति के तो लोग सब लोग समझ रहे हैं, बिहार का पूरा देश के लोग समझ रहे हैं, वो विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। उन लोग को मानना ही पड़ेगा। अगर संसद साहब 15 साल जेल में, 16 साल से अगर सिवान में रहते नहीं तो सिवान के नक्शा कुछ और होता, खाली बाहर रहते तो वो तो उनका लोग दुनिया भर के जाल फरे, इधर से उधर रच करके जेल में फंसते थे, किस में फंसाओ, जेल में बंद करो। ऐसा आदमी मिलना मुश्किल है जो शहाबुद्दीन साहब का नाम लिए हैं। तो सिवान के नक्शा बदल देते हुए अभी रहते तो विकास के काम वो जानते थे। यही दूसरा स्थान आ गया पूरा देश में। अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम के बाद इन्हीं के 2 नंबर पर, दूसरा नंबर पर स्थान था विकास के माने में। तो ये विकास पुरुष है और रहेंगे विकास पुरुष। सर, अभी आप विधायक भी हैं और आपने देखा कि पिछले दिनों जो बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, लगभग 550-600 करोड़ की हॉस्पिटल का यहाँ पे नींव रखा। फिर महाराजगंज में भी लगभग 300 कुछ करोड़ के जो कॉलेज है उसका, जीएनएम कॉलेज का, उसका उद्घाटन किया उन्होंने। ये सारी व्यवस्था तो बन रही है, लेकिन हॉस्पिटल की जो व्यवस्था है, हमने कल एक वीडियो देखा कि उस वीडियो में एक गर्भवती महिला
कई घंटे तक चिल्ला रही है, एक डॉक्टर नहीं है उसको देखने वाला, कोई सुई देने वाला नहीं है कि उसके दर्द को कम किया जा सके। एक बेचारा बाप अपने 4 साल के बच्चे को, जिसको कुत्ता ने उसके मुंह को काट लिया था, वो लेके हॉस्पिटल में भटक रहा है, इस रूम में उस रूम में, और कोई देखने वाला नहीं है। तो ये इतने, मेरा मतलब कहना ये था कि जब इतने बड़े करोड़ों रुपए की योजना आप लाते हैं, बिल्डिंग बन जाती है, लेकिन उसमें डॉक्टर ना रहे तो ये बिल्डिंग किस काम की? देखिए, ये वो लोग का झूठ के पुलिंदा वो लोग हैं, खाली झूठ बोलते हैं। अभी के परिस्थिति पूरा बिहार के है नू, आखिर रोगी जा करके डॉक्टर कोई देखने वाला नहीं है, उसको पूछने वाला नहीं है। मान के चलिए कि ये पटना हॉस्पिटल में हम लोग के आंखी देखा हुआ है कि ये 4-5 दिन से रोगी मर करके उसको कोई उठाने वाला नहीं है, देखने वाला तक नहीं है। लात गांदा दे रही थी, हम लोग गए तो ये व्यवस्था है हॉस्पिटल के, वो झूठ मूठ के ये बोलते हैं यहाँ शिलान्यास करते हैं, वहाँ क्या करते हैं, झूठ मूठ के चुनावी जुमला है, जुमला कर रहे हैं। कोई व्यवस्था नहीं है, कोई जो एगो कोरोना के बहाना बना करके हर हॉस्पिटल के, हम लोग के यही रघुनाथपुर में रेफरल हॉस्पिटल है, चल जाइए, वहाँ रोगी जाता है, रेफर लोग कर देते हैं, वहाँ कोई सीमान में देखने वाला नहीं है, कोई इंतजाम नहीं है। मैं फेलवर है लोग। मंगल पांडे जी तो बड़का झूठा आदमी है, वो तो झूठ खाली बोलते हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये करोड़ों हजारों करोड़ की जो बिल्डिंगें खड़ी हो रही हैं, इसको क्या माना जाए कि ये सब कहीं ना कहीं कमाने का एक जरिया है? अरे वो लोग बाहर के आदमी के बुला करके ठेका करवाते हैं, कमीशन तय करते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, अपना पैसा कमीशन लेते हैं। इनको इलाज से कोई मतलब नहीं है सर। ये बिल्डिंग बन जाने से नहीं न है, डॉक्टर के व्यवस्था करना चाहिए, दवा का व्यवस्था करना चाहिए, डॉक्टर को तैनात करना चाहिए, ये अपना ड्यूटी पर काम करे। ये उन लोग का पास किस नहीं है, किस नहीं करते हैं। बिल्डिंग बना जाने से होगा, बिल्डिंग बनवाते हैं लोग कमीशन कमाने के लिए। तो अब ये माना जाए कि 15 साल जो नीतीश कुमार की शासन रही है, जनता समझ चुकी है, और इस बार क्या नीतीश कुमार की सरकार बदलेगी बिहार में? एकदम बदलेगी। सब लोग मन बना चुके हैं, इस बार तो उनका ऐसा दुर्गति होगा कि जिंदगी भर याद रखेंगे। वो ख्वाब देखते हैं, अब बोल रहे हैं कि जे एक बार और एक बार कहें भाई, एक बार कहें, जिंदगी भर रहिए ना। जनता बता देती है कि आप एक बार कह रहे हैं कि क्या सब हिसाब लेके वो तो नारा भी दिए हुए कि क्यों करे विचार, ठीके तो है नीतीश कुमार। ये ठीके क्या है? ठीक नहीं है, बिल्कुल गलत है, सब बिल्कुल गलत काम कर दिए हैं। अब जनता घोटने वाली नहीं है। लोग खोज रहे हैं जितना बीमारी से, जो पूर्वासी हम लोग यहाँ जो बाहर काम करते हैं आए हैं, जितना गजन हुआ है, यहाँ के लोग जितना गजन सहे हैं, खोज रहे हैं सब लोग। इस इलेक्शन में शुद्ध सहित जोड़ करके सधाएंगे। चलिए, आपने देखा कि अभी हरशंकर यादव जी जो रघुनाथपुर से विधायक हैं, वर्तमान में विधायक हैं, उनसे हमारी बातचीत हो रही थी। सीधे साधे व्यक्ति हैं और अपनी जो बात है वो अपनी ठेठ जो गंवई शैली है उसी में वो बात करते हैं। आप कितनों ही उन्हें घुमा फिरा करके, और इसी वजह से उन्हें कई लोग उनको गंवार तक कह देते हैं, अनपढ़ तक कह देते हैं। कुछ अपने ही दल के लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद विधायक जी ने बड़े साफ शब्दों में उनको भी संदेश दिया कि जी टाइम है। हाँ, बोलिए ना। जो लोग गंवार कह रहे हैं, अनपढ़ कह रहे हैं, हम देखिए सच बोलते हैं, हम डिग्रीधारी नहीं है। जी। बाकी हमारा नॉलेज है ना। जनता आपको विधायक बनाई है, जनता विधायक बनाई है। जनता का से बात से विधायक बने, हम ही नहीं कहते हैं जो हम डिग्रीधारी हैं, हम ही है वो है। बाकी इस भाषा का जिन लोग बोल रहे हैं उन लोगों से पूछिए, और उन लोग को हम चैलेंज करते हैं जो उनको कोई, उन लोग पैसा कमाने के फेर में रहते हैं। जो भाषा जैसा बोला है वो खाली पैसा वसूलते हैं। आपको चैलेंज देते हैं, जितना टेंडर हुआ था या काम हुआ था 5 वर्ष के अंदर में रोड का, चाहे डीलर है चाहे सप्लायर है, एक भी व्यक्ति कह देगा कि ये एक पैसा वसूले है चाहे लिए हैं तो हम अभी रिजाइन करेंगे, कभी राजनीति में नहीं जाएंगे। हमें कुछ पछा नहीं पड़ता, हमारा रोड बनना चाहिए।
किच आदमी है। इसीलिए तो आपको कहा जा रहा है कि आप अनपढ़ हैं, गंवार अरे हैं, भाई, आप ये सब काम नहीं कर पाते हैं। तो ये हम काम काहे करेंगे? हमको धनी नहीं बनना है, हमरा का भगवान दिए हैं, हम वही से संतोष करते हैं। बहुत पैसा कमाने वाला लोग के देखे, और जो बाद में दुर्गति होता है नु, वो भगवान लोग देखते हैं। नीपर गंवार कहने से नहीं हो जाएगा। अभी देखिए कोरोना के चलते, बीमारी के चलते मार्च से हम लोग डिस्टर्ब, एक साल बाद उसमें हम थोड़ा आगे, कागज हमारा गुम हो गया था। अभी तब हम मेहनत करके ऑफिस में जा करके जो रोड पास करवाए हैं, तो कुछ लोग कह रहे हैं ये वोट लेने के लिए थी अपना घर से पैसा लगा करके उद्घाटन के दिन हमारे मिठाई, कोई के चादर दे रहा है। हम बोल दिए हैं कि हम चादर, हमको जरूरत नहीं है, आपको देना है तो चादर ना किन के गमछे किनिए, हमारा वर्कर को दीजिए। हम चादर का करेंगे, कितना चादर बनेंगे, हमारा चादर से क्या मतलब है, हमारा वर्कर को दीजिए। तो वो भी सुजूर लोग किए हैं, बढ़िया से खातिर बात कीजिए, वहाँ के लोग जो आते हैं तहाँ। हम बिल्कुल फेर में नहीं रहते हैं। हम बहुत लोगों को देख लिए हैं, लूटपाट के कमा करके हमारा आँखी के सामने मैंने ऐसा दुर्गति हुआ है नू कि मरने के बेर कफन के कपड़ा तो नहीं मिलता है, अपना कर के कमाई के। ये देखिए अनुभव बता रहे हैं, ये बुजुर्ग आदमी हैं हरिशंकर जी, लेकिन ये अनुभव बता रहे हैं और बिल्कुल सही अनुभव बता रहे हैं कि पढ़ने लिखने से ठीक है आपको डिग्री मिल जाती है, लेकिन संस्कार वो किसी रोड पे नहीं मिलता है। संस्कार आपको परिवार से मिलता है, आपके जो साथ रहते हैं समाज से मिलता है। और हरिशंकर यादव जी ने बिल्कुल सही बात कही कि बहुत से लोगों को देखा पैसे कमाते हुए, लेकिन उनका हश्र क्या हुआ कि उन्हें कफन तक नसीब नहीं हुआ अंत में। और ये विधायक जी साफ शब्दों में ये भी कहते हैं कि वो किसी के रहमे करम पे विधायक नहीं बने हैं, वो जनता जनार्दन के द्वारा उन्हें विधायक बनाया गया है। और जब तक जनता का आशीर्वाद है तो ऐसे लोगों को तरजीह देना शायद उचित भी नहीं होगा। तो अब आपने सुना कि विधायक जी ने किस तरह से अपनी बात को अपनी ठेठ गंवई शैली में आपके सामने रखा। कई मुद्दों पे उन्होंने साफ तौर पे बताया कि आने वाले दिनों में जब चुनाव होंगे और उसका रिजल्ट आएगा वो चौंकाने वाला होगा। देश की जनता, बिहार की जनता समझ चुकी है अपने नेता को कि किस तरह से 15 साल नीतीश की सरकार ने जनता को क्या क्या दिया है और जनता क्या चाहती है। वो जब चुनाव के वक्त जब वोटों की गिनती होगी, बैलेट बॉक्स खुलेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि बिहार की जनता ने जो राजनीति है वो किस करवट बैठी है।